गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। इसमें मीन, मीडियन, मोड सब ये सारे से आएगा। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मीन। मीन होता क्या है? तो मीन एवरेज होता है। मीन को ही एवरेज कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, 3 सब्जेक्ट में अलग अलग स्कोर पाया, आप अलग अलग मार्क्स आपने ऑब्टेन किया। अब उसका एवरेज मार्क्स मैंने पूछा कि एवरेज मार्क्स क्या है, मीन क्या है। तो देखते हैं कैसे। साइंस एक सब्जेक्ट ले लिया बच्चे, साइंस में आपको 18 आया आउट ऑफ 20। दूसरा सब्जेक्ट ले लिया इंग्लिश, इंग्लिश में आपको आया 19 आउट ऑफ 20। तीसरा सब्जेक्ट ले लिया मैथ्स, मैथ्स में गलती से आपको 20 आ गया आउट ऑफ 20। ठीक है, अब मैंने पूछा कि एवरेज मार्क्स बताइए। ठीक है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का तो अलग अलग मार्क्स है। एवरेज मार्क्स पर सब्जेक्ट क्या होगा? तो उसको हम बोलते हैं मीन कहते हैं या एवरेज कहते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है, जितने सब्जेक्ट की बात की, मैंने यहाँ 3 सब्जेक्ट की बात हुई, ये तीनों ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑब्जर्वेशन। 3 ऑब्जर्वेशन है। इन तीनों ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू है उसको हम ऐड कर देंगे बाई कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3, 3 जगह बांट देंगे। ऐड करके 3 जगह बांट देंगे, वो बराबर बराबर सबको मिल जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उसको बोलेंगे एवरेज। क्लियर? अब इसी का फॉर्मूला क्या है? मीन, इसको x बार से दिखाते हैं बच्चे। किसे दिखाते हैं? x बार से। मीन इसी को एवरेज भी कहते हैं। कितने ऑब्जर्वेशन है मेरे पास? ये 3 ऑब्जर्वेशन है। इन ऑब्जर्वेशन को का जो वैल्यू है उसको हम सम करेंगे। सम जानते हैं आप? सम किसे कहते हैं? ऐड करने पर जो फाइनल आंसर हमें मिलता है, ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उसे सम कहते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आता है उसे डिफरेंस कहते हैं। तो हमें सम निकालना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जितने ऑब्जर्वेशन हमने 3 सब्जेक्ट की बात की, 3 सब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया, 3 सब्जेक्ट में जो मार्क्स आए बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको काउंट कर लेंगे ऑब्जर्वेशन कितने हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, इन सबको सम कर देंगे, इसके वैल्यू को, ऑब्जर्वेशन के वैल्यू को बाय इसकी कितने हैं उसको काउंट कर लेंगे। तो सम 18, पहला है ऑब्जर्वेशन का वैल्यू 18, दूसरे का 19, तीसरे का बच्चों 20। क्लियर? बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3, 3 ही सब्जेक्ट है, बाय 3। क्लियर? कितना आएगा? 8 9 8 17 0 7। क्लियर? 1 2 1 3 1 4 1 5, 57 बाय 3। 57 बाय 3, तो 57 बाय 3, 3 से कितनी टाइम्स जाता है? 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 19 आ गया। तो एवरेज मार्क्स पर सब्जेक्ट क्या हुआ? 19 मार्क्स हुआ। ये आपका एवरेज आ गया। क्लियर? होप सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग मीन निकालने का फॉर्मूले से मीन कैसे निकालेंगे, ये तो सिंपल प्रोसेस था ऐसे, जिसमें 3 स्टेप्स, 3 तरीका है। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे। डायरेक्ट मेथड, पहले मीन कैसे डायरेक्ट मेथड से कैसे निकाला जाता है। और ये मेथड टेबुलर फॉर्म में जब डाटा दिया रहता है, टेबल के फॉर्म में दिया रहता है और छोटे छोटे ग्रुप में बांटा रहता है, जिसको हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं, तो वहाँ ये प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं जो हम लोग को 10 में पढ़ना है। क्लियर? तो पहला प्रोसेस है मीन निकालने का, वो है डायरेक्ट मीन
मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड बच्चों। तो डायरेक्ट मीन मेथड में क्या होगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। ये दो चीज़ दिया रहेगा टेबल में, क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोई भी डाटा कितनी बार रिपीट कर रहा है ना, वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे क्लास इंटरवल 0 से, एग्जाम्पल ले लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है। अब इस रेंज में कितने डाटा आ रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 1, क्लियर। यहाँ आपको कितने हो गए, 7, 3, 10 हो गए, 15 हो गए, यहाँ 4 कर देते हैं, 14 और यहाँ 6। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब आपको देखना है कि ये क्लास इंटरवल क्या एक्सक्लूसिव फॉर्म में है कि नहीं। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में पता करने के लिए इसका क्लास इंटरवल का जो शुरुआत होता है उसे कहते हैं लोअर लिमिट, जहाँ एंड होता है उसे कहते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट सेम होना चाहिए, ये रिपीट करना चाहिए। अगर रिपीट कर रहा है तो वो कौन से फॉर्मेट में है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में है। क्वेश्चन हमेशा एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही बनाना है। ये दो टेबल आपको दिया रहेगा। अब आपको आगे क्या करना है, आपको आंसर टेबल में एक टेबल और बनाना है, किसका, क्लास मार्क का। क्या बच्चे, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होता है वो देख लीजिए। क्लास मार्क को xi से दिखाते हैं। ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 होता है। जैसे यहाँ क्लास इंटरवल है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट, ये अपर, ये लोअर, ये अपर, ये लोअर, ये अपर, इस तरह से। तो हर एक क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालेंगे। 0 + 10 कितना होगा, 10, 10/2 कितना होगा बच्चे, 5। 20 + 10 30, 30/2 कितने होंगे, 15। अब देख लीजिए इसके बीच में कितनी का गैप है, 10 का गैप है, 10 10 बढ़ते जाएगा। इसका क्या होगा, 25 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बच्चे, 35 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 45 होगा, क्योंकि सब में कितने कितने का गैप है, 10 का गैप है, 10 बढ़ जाएगा। क्लास मार्क आपने निकाल लिया। नेक्स्ट टेबल जो बनेगा आपका वो बनेगा फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास मार्क, fi इंटू xi का टेबल बनाना है बच्चे, क्लियर। तो ये देखिए fi फ्रीक्वेंसी क्या है इस क्लास इंटरवल की, 7 इंटू xi, इसका क्लास मार्क क्या है, 5। 7 5 जा 35, 15 2 जा 30, 25 4 जा 100, 35 1 जा बच्चे 35, 45 6 जा क्या होगा बताइए, 270 होगा, बिल्कुल होगा। 9 3 जा 27 होता है, 45 45 90 हो जाता है, इसको 6 3 27 आ जाएगा, क्लियर। यहाँ तक टेबल आपको बना लेना है। अब क्या करना है, इन सारे fi xi को सम करना है, इसका सम निकालना है इस टेबल का। इसे हम लोग समेशन, क्या है समेशन, सिग्मा है साइन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, समेशन को, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम, किसी का भी सम निकालना है उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है क्या, इस साइन का नाम क्या है, सिग्मा। सिग्मा किसका सम निकालना है बच्चे, fi इंटू xi, इस पूरे क्लास का, इस पूरे ग्रुप का है ना सम निकालना है। तो इसको सम कीजिए, ऐड कीजिए, देखिए 0 5 0 0 5 5 5 10, 1 कैरी 1
7 1 8, 3 11, 11 और 3 14 और 3 17, 1 कैरी, 2 1 3 और 1 कैरी था बच्चे, तो क्या हो गया 470 इसका टोटल हुआ। कितना हुआ बच्चे? 470 हुआ। क्लियर है? अब और क्या करना है? जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे, ये तो इस ग्रुप का 7 ऑब्जर्वेशन है, इस ग्रुप में 2 लोग हैं, इस ग्रुप में 4 लोग हैं, इस ग्रुप में 1 लोग हैं, इस ग्रुप में 6 लोग हैं, हर एक ग्रुप का। इन सारे कितने टोटल लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, कितनी चीजें पार्टिसिपेट की, कितने, उसको हम लोग सम कर लेंगे। इसको सिग्मा Fi कीजिए। 6 1 7 4 11, 11 और 9 20, टोटल 20 ऑब्जर्वेशन इसमें पार्टिसिपेट की। अब मीन का फॉर्मूला जो होता है बच्चों डायरेक्ट मीन मेथड में, वो होता है सिग्मा Fi इंटू xi, सिग्मा Fi इंटू xi बाई सिग्मा Fi। क्लियर? इसका वैल्यू दिया हुआ है, समेशन ऑफ सम Fi xi का सम कितना है बच्चे? 470 बाई समेशन ऑफ Fi क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 47 बाई 2, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 1 कैरी, डेसिमल देंगे 10 आएगा, 2 5 जा 10। तो मीन क्या आ गया बच्चों? Therefore मीन इज इक्वल्स टू 23.5। ये कौन सा प्रोसेस था? डायरेक्ट मीन मेथड। डायरेक्ट मीन मेथड में बच्चों क्या होगा? क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, आपको फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, क्लास इंटरवल दिया रहेगा। आपको कौन सा टेबल बनाना है? क्लास मार्क निकाल लेना। क्लास मार्क के लिए फार्मूला मैंने बता दिया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। हर एक क्लास इंटरवल के लोअर और अपर को जोड़ देंगे, बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा? क्लास इंटरवल, क्लास मार्क आ जाएगा। देखिए क्लास मार्क, हर एक क्लास का क्लास मार्क है। उसके बाद अगला टेबल क्या करना है बच्चों? अगला टेबल फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करके लिख लेना। इसके उसका सब लिख दिया, लिखने के बाद सबका टोटल कर दिया, इधर फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दिया। मीन का फॉर्मूला कौन से मेथड से? डायरेक्ट मीन मेथड से क्या होता है? समेशन ऑफ Fi इंटू xi बाई समेशन ऑफ Fi, या सिग्मा Fi इंटू xi बाई सिग्मा Fi। सिग्मा का मतलब होता है, ये साइन का नाम है सिग्मा, इसके किसको रिप्रेजेंट करता है? सम को रिप्रेजेंट करता है। इसका वैल्यू 470 बाई 20 किया, सॉल्व किया, 23.5 आ गया। होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।